कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए जय गोसाईर कोरी चरण वंदन जहाँ होते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। जय जय श्री राधे श्याम। हम सब इस समय हमारे प्यारे गंभीरा के गौर यानी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भगवान जो हैं उनकी बड़ी ही निराली, बड़ी ही अद्भुत, बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही मार्मिक लीलाएं हैं जो कि गंभीरा की लीलाएं हैं जो कि अंत लीला के नाम से प्रसिद्ध है। तो उन लीलाओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। श्री गुरुदेव के अनुगत्य में उनके प्रवचनों पर आधारित ये कथा है और गुरुदेव की जो सरस वाणी है उसका अवलंबन लेते हुए हम सब प्रयास कर रहे हैं गौरांग महाप्रभु की गंभीरा लीला का कुछ रसास्वादन किया जाए। गौरांग महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, श्री विश्वम्भर, निमाई, अनेक नाम हैं इनके। कलयुग के भगवान हमारे प्यारे गौरहरि हैं, प्रेम अवतार, पूर्णतम परब्रह्म। और इनकी लीलाएं भी उतनी ही सुमधुर हैं, करुणा से भरपूर है, दया से भरपूर है। हमारे एक आचार्य हुए हैं श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद, जिन्होंने श्री राधा रस सुधानिधि, श्री संगीत माधव, श्री वृंदावन महिमामृतम आदि अनेक ग्रंथ लिखे। उन्होंने ही एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है श्री चैतन्य चंद्रामृत, अवश्य पढ़ना चाहिए। उसमें वो कहते हैं श्रवणन श्रवणन संकीर्ति आदि भक्तया मुरारेर यदि परम पुतर्थ साध्ये को अपि भद्रम ममतु परम पार प्रेम पीयूष सिंधु किमपि रस रहस्यम गौरधामनाम नमस्यम। बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि यदि कोई साधक श्रवण, मनन, संकीर्तन आदि नवविधा भक्ति से परम पुरुष श्री कृष्ण प्रेम को पाने की साधना करे, यानी ये जो परम पुरुषार्थ है वो है श्री कृष्ण प्रेम, उसको पाने की साधना करे
तो सुंदर है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। किंतु मैं तो अपार प्रेमामृत सागर, जो स्वयं में प्रेमामृत सागर हैं, अपार, कौन है? श्री गौरचंद्र। मैं तो उनकी अनिर्वचनीय गुह्याति गुह्या यानी द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल भक्ति रस में सराबोर हूँ। अर्थात श्री गौरचंद्र द्वारा प्रकटित रागानुगा भक्ति रस में मैं लीन हूँ। तो गौरांग महाप्रभु ने हमें दिया है अनर्पित चरी अवदान राधा दास्यम। और जिन राधा रानी का दास्य हमें दिया है उनके भाव कैसे हैं, श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम कैसा है, श्री कृष्ण का माधुर्य ही कैसा है जिसका आस्वादन वो कर रही हैं, जिसकी सेवा वो कर रही हैं, वो सब गौरहरि ने अपनी लीलाओं में प्रकट किया है। इसलिए बहुत आवश्यक है राधा दास्यम पाने वाले लोग गौरांग महाप्रभु की लीलाओं का अनुशीलन अवश्य करें। गौरांग महाप्रभु के चरणों में अगर भक्ति प्रेम नहीं होगी तो याद रखिए राधा दास्यम सिर्फ कहने की बात रह जाएगी। राधा दास्यम के अंदर हमारा प्रवेश नहीं होगा, हमारा मंजरी स्वरूप कभी भी हमारे हृदय में झिलमिलाएगा नहीं। तो आइए अपनी चर्चा वहीं से आरंभ करते हैं जहां हमने पिछली दफ़ा छोड़ी थी, जहां पर हम बात कर रहे थे महाभाव की। थोड़ा सा परिचय अवश्य देना चाहूँगी मैं कि ये जो महाभाव है इसमें वस्तुतः होता क्या है, क्योंकि बार बार हम सुनते चले आ रहे हैं कि हमारी प्यारी श्री किशोरी जो महाभाव से बनी हुई हैं, उनमें महाभाव है ऐसा नहीं, वो महाभाव से ही बनी है। उनके केश, उनकी आँखें, उनका सुंदर मुखचंद्र, नख से लेकर के और मस्तक तक वो महाभाव से ही बनी है। कृष्ण प्रणय विकृति हैं हमारी प्यारी श्री राधा रानी। तो ये महाभाव का कार्य क्या है? हमने ये जाना बहुत अच्छी तरह से कि जो महाभाव है वो परकीय भाव में ही उदित होता है, क्योंकि वहीं पर रहती है दुर्लभता, प्रच्छन्न कामता और अनेक अनेक बाधाएं। तो प्रेम बहुत उत्कर्ष को प्राप्त करता है और वो बन जाता है महाभाव। स्वसुख की समस्त वासनाओं से रहित प्रेम महाभाव कहलाता है। तो इस महाभाव में, अधिरूढ़ महाभाव में क्या होता है? तो हमारे आचार्य श्री रूप गोस्वामी जी बताते हैं, श्री उज्ज्वल नीलमणि में उन्होंने बताया है। श्री रूप जी ही तो बताएंगे, क्योंकि श्री किशोरी जी को जितनी अच्छी तरह से वो जानते हैं शायद ही कोई जान पाए, क्योंकि वो समस्त मंजरियों की प्रधाना मंजरी हैं, समस्त दासियों में प्रधाना है श्री रूप जी। तो वो समस्त सखियों का प्रकरण जानती हैं, वो सब कुछ जानती हैं। ब्रज निकुंज रस क्या है, इस निकुंज रस में कैसे उपासना होती है, कितनी प्रकार की सखियां हैं, उनके कितने प्रकार के भाव हैं, उन्हें कितने भागों में बांटा जा सकता है, और सब युगल सरकार का जो प्रेम है उसकी बढ़ोतरी के लिए व्यवस्था है। तो महाभाव में पलक पड़ने में असहिष्णुता होती है। असहिष्णुता यानी कृष्ण दर्शन हो रहा है और अगर पलक भी पड़ जाए, पलक झपक जाए, तो वो भी नहीं सहा जाएगा। ऐसा कहीं सुना है भला कि पलक बीच में क्यों आ गई, है ना? विधाता को कोसने लगती हैं। हम श्रीमद् भागवतम में गोपी गीत में भी ये देखते हैं कि वो विधाता को कह रही हैं कि भाई ये तो बिल्कुल ही निष्ठुर हैं, इन्हें कुछ आता नहीं है, क्योंकि हमारी पलकें गिर जाती हैं। तो महाभाव का एक ये लक्षण है। फिर दूसरा लक्षण है कि जो महाभाववती के आसपास आ जाता है उनका हृदय भी आलोड़ित हो जाता है, व्याकुल हो जाता है कृष्ण प्रेम में। और तीसरा लक्षण है कि जो कल्प समय है वो क्षण काल के जैसा लगता है।
ब्रह्मरात्रि बीत गई, एक ब्रह्मरात्रि बीत गई, 4000 युग बीत गए श्री कृष्णचंद्र की रासलीला में। लेकिन गोपियों को लगा, गोपियाँ कहने लगी कि अभी तो आए थे और अचानक ही सब समाप्त हो गया। रात बीत गई और हमेशा श्री कृष्ण के सुख में आरती की आशंका जात खिन्नता। कृष्ण सुखी हैं, श्री कृष्ण गोपियों के, प्रिया जी के हृदय पर अपने चरण रखकर बहुत सुखी हैं, उनको सुख मिल रहा है। पर राधा रानी कह रही हैं यत्ते सुजात चरणाम्बु रुहम स्तनेषु, हैं कि भाई हमारे स्तन इतने कर्कश हैं, हम तो डरते डरते आपके चरण रखती हैं अपने स्तनों पर, क्योंकि हमारे कर्कश स्तन आपके फूल से कोमल जो चरण है वहाँ अगर आप उसे रखेंगे तो वो पीड़ा पाएंगे, तो हम डरती हैं। तो अगर कोई पूछे तो क्यों रखती हो, अगर इतना डरती हो तो मत रखो। तो कहती हैं हम देखते हैं कि जब हम आपके चरणों को अपने हृदय मंडल पर रखती हैं, वक्षस्थल पर रखती हैं, तो आप बड़े प्रसन्न होते हो। आपके उस सुख के कारण कि आपको बहुत सुख मिलेगा, हमें रखना होता है और हम बहुत डरते हैं। विश्व के किसी भी शास्त्र में प्रेम का इतना बड़ा दृष्टांत नहीं मिलेगा जो प्रिया जी ने दिया। और फिर उसके बाद एक क्षण भी कल्प के समान लगता है श्री कृष्ण विरह में, एक क्षण भी कल्प के समान, एक क्षण भी। ये महाभाव के लक्षण है ना। इसके कई कई एग्जाम्पल्स हैं, डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, हम वरना विषय में नहीं आ पाएंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे मोहन आख्या महाभाव की। पिछली दफ़ा हमने बात की कि जब मिलन होता है श्री कृष्ण के साथ तो मोदन महाभाव प्रकटित होता है, वही मादन होता है, मादन बन जाता है। श्याम सुंदर और किशोरी जी के मिलन में श्याम सुंदर की मत्तता का कारक होता है, मादन उपचार से किशोरी जी श्याम सुंदर की सेवा करती हैं। लेकिन जब विरह होता है और वो भी सुदूर प्रवास हो, मथुरा प्रवास की तरह, या कहिए कि मथुरा प्रवास ही हो, तो ये जो मोदन है यही मोहन बन जाता है। तो मोहनाख्या जो महाभाव है इसके क्या लक्षण हैं, हम लोग इसी पर चर्चा कर रहे थे। श्री गुरुदेव की वाणी के अनुसार हमारे प्यारे गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो मोहनाख्या महाभाव है ये सिर्फ और सिर्फ श्री राधा रानी में ही विद्यमान है। तो हमने श्री उज्ज्वल नीलमणि का दृष्टांत लिया था जहाँ बताया गया था अत्रानुभावा गोविंदे कांताश लिष्टे अपि मूर्छना असह्य दुख स्वीकारादपि तत्सुख कामता ब्रह्मांड क्षोभकारित्वं तिरश्चामपि रोदनम स्वभूतैरपि तत्संग तृष्णा मृत्यु प्रति शवात् दिव्योन मादादयो अप्यन्य विद्वद्भिर अनुकीर्तितः। तो हमने ये जाना कि ये है मोहनाख्या महाभाव के लक्षण। गुरुदेव अब एक एक लक्षण को समझा रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं ये जितनी बात कही गई वो सब राधा रानी में ही विद्यमान है। मोहनाख्या महाभाव और मादनाख्या महाभाव मात्र और मात्र श्री किशोरी जू में ही होता है, अन्य किसी सखी में नहीं होता है। तो ये जो पहली बात बताई गई अत्रानुभावा गोविंदे कांताश्लिष्टे अपि मूर्छना, उसका एक दृष्टांत दिया गया कि एक सन्यासिनी है, वो ललिता आदि की सभा में आई। ललिता आदि बैठी हुई हैं कुंज में, उनकी सभा में आई तो बता रही हैं, कहाँ से आई? द्वारिका से आई। तो द्वारिका से आकर के क्या कह रही हैं कि एक दिन द्वारका में श्री रुक्मणी के साथ रत्न मंदिर में श्री कृष्ण विहाररत हैं और उस समय जो वहाँ समुद्र है वहाँ पर क्या दिख रहा है? नाना रंगों के मणियाँ झलमला रही हैं। रत्न मंदिर इतना सुंदर है,
अब जहाँ श्री कृष्ण है, ऐश्वर्य की पराकाष्ठा तो वहीं है, तो वहाँ इतना सुंदर है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो समुद्र के सौंदर्य को भी तुच्छ कर रहा है, ऐसा रत्न मंदिर है। उस रत्न मंदिर में रत्न पलंग पर श्री रुक्मणी जी के द्वारा आलिंगित हैं श्याम सुंदर श्री कृष्ण। अचानक उसी अवसर पर हठात श्री राधा रानी के साथ जो उनका मिलन हुआ करता था, उस केली परिमल की, उस केली सुगंध की एक क्षुद्र कणिका मात्र स्मृति आलिंगित है रुक्मणी जी के साथ, पुलकित भी हैं, क्योंकि श्याम सुंदर को तो प्रेम ही वश में करता है, काम तो वश में नहीं कर सकता, तो पुलकित भी हैं। लेकिन अचानक प्रिया जी का के साथ किए गए विहार की एक क्षुद्रतम स्मृति आई है और संग संग श्याम सुंदर कांता आलिंगित अवस्था में ही मूर्छित हो गए, मूर्छित हो गए। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि विषय तत्व के ऊपर इस मोहनाख्य महाभाव का देखिए कितना प्रभाव है। विषय तत्व माने जिसको प्रेम किया जाए, आश्रय तत्व का अर्थ जो प्रेम करे। तो विषय तत्व यहाँ पर हैं हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण के ऊपर कितना प्रभाव है इस मोहनाख्य महाभाव का। कांता अलिंगित दशा, देह में पुलक आएगा ही, किंतु एक ध्यान थोड़ा भटका ही मात्र है। प्रिया जी का ध्यान आया है और उसी में ही मूर्छा तक आ गई। रुक्मणी जी हैरान परेशान है कि क्या हो गया। उसके बाद असह्य दुख स्वीकारादपि तत्सुख कामता, ये दूसरा लक्षण है मोहनाख्य महाभाव का। हम जब तक मोहनाख्य महाभाव को थोड़ा बहुत नहीं जान लेंगे, तब तक हम गौरांग महाप्रभु की लीलाएं जो गंभीरा में हुई हैं नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उन्होंने माथुर विरह का ही आस्वादन किया है और माथुर विरह का जो आस्वादन है वो मोहनाख्य महाभाव में ही होता है ना। विरह में मोहनाख्य महाभाव प्रकटित होते हैं, जहाँ पर सात्विक विकार बहुत ज़्यादा सुदीप्त होते हैं। तो अब आश्रय तत्व के ऊपर, यानी जिसने प्रेम किया है, यानी राधा रानी, उनके ऊपर मोहनाख्य महाभाव की क्रिया बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? श्री रूप गोस्वामी जी। रूप गोस्वामी जी जैसा निकुंज रहस्य और निकुंज की लीलाओं को उकेरने वाला कोई नहीं हुआ। रूप जी की जय हो। भक्ति रसामृत सिंधु और श्री उज्ज्वल नीलमणि ऐसे दो ग्रंथ हैं, गुरुदेव ने बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा की है इन दो ग्रंथों की, आगे आएगा। तो अब क्या हुआ कि राधा रानी के मोहनाख्या महाभाव की आश्रय तत्व पर जो क्रिया है उसका एक दृष्टांत दे रहे हैं। श्री उद्धव महाशय आए तो थे गोपियों को सांत्वना देने। श्याम सुंदर ने भेजा था कि भाई मेरे वियोग में जो इस समय एकदम मृत दशा को प्राप्त हैं एक तरीके से, है ना, ऐसी अवस्था है गोपियों की। वो मुझे बहुत प्रेम करती हैं, जो एक क्षण भी मेरे विरह में एक कल्प के समान मानती हैं। तो इतने दिन हो गए, तुम जाओ उनको सांत्वना दे आओ। तो सांत्वना देने आए और राधा रानी का जो भ्रमर गीत उन्होंने सुना तो वो समझ गए कि यही है गोपियों की परम प्रधाना श्री राधा। तब श्री राधा रानी के प्रति उनकी प्रगाढ़ श्रद्धा हुई। आए थे 2-1 दिन के लिए, लेकिन 10 मास रुक गए। 10 मास सांत्वना देते देते उनकी सेवा कर रहे हैं और इस तरफ श्री गोविंद उद्धव जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो कब लौट कर आएंगे। उद्धव जी ने अब विदाई ली, श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम किया, बोल रहे हैं, राधे अब तो वापस जाना होगा। आपके प्रियतम मेरी राह ताक रहे होंगे। अगर कुछ संदेश देना चाहती हो तो कहो, तुम्हारे प्रियतम को क्या संदेश दें। तब श्री राधा रानी ने निसंकोच भाव से उत्तर दिया, देखो उद्धव, तुम इतने दिनों से यहाँ पर हो, तुम तो समझ ही रहे हो हमारी जो अवस्था है।
अगर वो यहाँ नहीं आएंगे तो हम सिर्फ कंठागत प्राण लिए ही बची रहेंगी। हमारे प्राण कंठ तक आ चुके हैं कि अब निकले कि तब निकले। उनके विरह में हमारी दशा तो तुम देख चुके हो, लेकिन तुम फिर भी उनको ये संदेश देना कि अगर वृंदावन आने में तुम्हें तिल मात्र संकोच हो या असुविधा हो, तब वो यहाँ कभी ना आए। हम अपने इस विरह को, अपने इस दुख को हमेशा के लिए सहन करती रहेंगी। तो अतिशय दुख स्वीकार करके भी श्री कृष्ण के सुख की कामना, ये मोहन आख्या महाभाव का एक बहुत बड़ा लक्षण है आश्रय तत्व के ऊपर, प्रिया जी के ऊपर, कि प्रेम कितना विशाल रूप से उत्कर्ष को प्राप्त कर रहा है, असीमता को प्राप्त कर रहा है इस विरह में। ये देखिए कितना बड़ा लक्षण है। उसके बाद अब ब्रह्मांड की बात हो जाए। ब्रह्मांड पर प्रिया जी का मोहन आख्या महाभाव ये क्या प्रभाव डालता है, तो हमारे प्यारे श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा, ब्रह्मांड क्षोभकारित्वम, बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। श्री राधा रानी के प्रेम रूपी धुएं का, विरह में दग्ध है हृदय, तो वहाँ से उस प्रेम रूपी धुएं का एक छटाक बाहर जब आया तो बताया गया समस्त ब्रह्मांड क्षुब्ध हो गया, असर पड़ा। पूरा ये जो प्रेम धूम है ना, प्रेम धूम कणिका, वो सारे ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगी। सारे जितने नर थे वो रोने लगे। फिर ये धूम कणा, ये धुएं का एक कण, इस प्रेम रूपी धुएं का एक कण, विरह से जनित जो धुआं है उसका एक कण नीचे के लोकों में चला गया, ब्रह्मांड में ही नीचे के लोकों में। तो वहाँ अधोलोकवासी जितने भी सांप वगैरह थे, सर्प देवता, बड़े बड़े वासुकी आदि, वो सब व्याकुल हो गए। फिर स्वर्गलोक गया, देवलोक में, वहाँ देवताओं के अंग से पसीने गिरने लगे, घर्माक्त तो हो गए वो। और फिर उसके बाद ब्रह्मांड के समस्त आवरणों को भेद किया, छेद करके ये प्रेम कणा, ये जो उसका जो धुआं है उसका एक कण गया ऊपर चिन्मय लोक में, वैकुंठ में। तो वहाँ लक्ष्मी देवी के नयनों से अश्रु जल झड़ने लगा। इस प्रकार सारा ब्रह्मांड भ्रमण करके ये जो प्रेम का जो धुआं है जो उनकी सांसों से प्रकट हुआ, वो इतना आलोड़ित करने लगा इस विश्व को, इतना व्याकुलित करने लगा कि वहाँ सिर्फ एक ही शब्द दिया गया है, पूर्णानंदे अप्युष्यित्वा। यानी कि ये सिर्फ दुख नहीं है, ये पूर्णानंद में वास करता हुआ दुख है। ये जो प्रेम धूम, प्रेम रूपी जो धुआं है जो सांसों के रूप में प्रकट हुआ है, वो वस्तुतः इसमें जो मूल तत्व है वो मात्र आनंद ही है। बताया ना, विप्लम्भ रस, विरह रस अपने आप में आनंद की गाढ़तम अवस्था है। आनंद के कारण ही ऐसी व्याकुलता सब जगह है, ऐसा रुदन सब जगह है। एक और दृष्टांत दिया गया कि एक दिन श्री राधा रानी के पास श्री ललिता जी और विशाखा जी प्रश्न कर रही हैं, राधे, जो तुम अपने हृदय में इतनी ज्वाला वहन करती हो, अगर तुम अपने हृदय की कुछ बात अपने लोगों से कहोगी तो कुछ तो तुम्हारा हृदय ठंडा होगा, कुछ तो हल्का होगा। तुम्हारा ये जो दुख है उसको देखकर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में ये जो ज्वाला है वो कैसी ज्वाला है, किस प्रकार की ज्वाला है। बोलो, हमें बोलो, ताकि तुम्हारा हृदय कुछ तो हल्का हो जाए। राधा रानी एक कथा में बोलने लगी, एक ही बात उन्होंने बोली, हे सखी, सुनने का प्रयास मत करना, महा अनर्थ की सृष्टि हो जाएगी। हमारे हृदय में जो विरह ज्वाला जल रही है, हमारे वाक्य या मेरे सांसों से या किसी भी प्रकार से, किसी भी इंद्रिय के किसी भी द्वार से अगर एक धूम कणा
थोड़ा सा भी बाहर होगा तो सारा ब्रह्मांड जल करके राख हो जाएगा, इसलिए इसे मेरे हृदय में ही रहने दो। ये जो श्री किशोरी जी की उक्ति है, उनका जो कथन है, वो है ब्रह्मांड क्षोभकारित्वम रूपी लक्षण मोहनाख्या महाभाव का आश्रय तत्व के ऊपर। उसके बाद अगला लक्षण है तिरश्चामपि रोदनम, यानी तिर्यक जाति के जो पशु पक्षी हैं वो भी रो रहे हैं। राधा रानी ने जब सुना कि कृष्ण मथुरा से द्वारिका चले गए हैं, उस दिन वो यमुना तट पर एक मालती लता को गोद में लेकर रोने लगी, क्योंकि मथुरा में है तो कुछ पास में है, खबर आ जाएगी, है ना। मथुरा में शायद कोई चला भी जाए, किसी दूती को भेज दिया जाए, लेकिन द्वारिका तो बहुत दूर है, और वो भी कहाँ पर द्वारिका है, हैं? बहुत दूर है द्वारिका। तब बेचैन हो गई राधा रानी और रोने लगी उच्च स्वर में। तो उस रुदन को सुन करके यमुना जी के भीतर जितने भी कच्छप थे, यानी कि कछुए थे, मगरमच्छ थे, मछली थी, वो सब भी उच्च स्वर में रोने लगे, चीत्कार करने लगे। तिर्यक जाति के ऊपर प्रिया जी के मोहन आख्या महाभाव का ऐसा असर। कभी हम सोच सकते हैं कि किसी के रुदन को सुनकर के मछली भी रोने लगे, मगरमच्छ भी रोने लगे? किशोरी जी का रुदन ऐसा था। उसके बाद अगला लक्षण बता रहे हैं स्वभूतैरपि तत्संग तृष्णा मृत्यु प्रति शवाद। राधा रानी एक दिन अपनी सखी को बोली, सखी यदि मेरी 10वीं दशा आए, मृत्यु आए। गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि असल में इस रस में मृत्यु नहीं है, विरह रस में भी मृत्यु नहीं है, क्योंकि श्री किशोरी जी और समस्त गोपियाँ सच्चिदानंद प्रेम की विग्रह हैं, तो यहाँ मृत्यु नहीं है। लेकिन मृत्यु की चेष्टा जरूर प्रकाशित होती है ना, परंतु साक्षात मृत्यु के संग इसका कोई प्रसंग या कोई लेना देना नहीं है। पर उसे कहते हैं 10वीं दशा का एक दशा, मृत्यु दशा। हालांकि गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि महाराज दशरथ वो वात्सल्य रस के भक्त थे और उनकी सच में ही मृत्यु हो गई, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। इनकी, क्योंकि इनकी जो देह है, दशरथ महाराज जी की देह बेशक सच्चिदानंदमय भगवान के पार्षद, लेकिन वहाँ पर महाभाव नहीं है। महाभाव का लक्षण ही ये है, आत्म सुख की तरफ कोई दृष्टि नहीं है, आत्म सुख का गंध मात्र जहाँ नहीं है वो है महाभाव। तो उनकी जो देह है, गोपियों की जो देह है, वो कृष्ण सेवा का उपकरण है, कृष्ण सेवा का उपकरण है, कृष्ण को सुख देती हैं उससे। तो उस देह की तो रक्षा करनी ही होगी, वरना कृष्ण आएंगे, ढूंढेंगे गोपियों को, तो फिर तो बहुत दुखी हो जाएंगे, गोपियों को नहीं पाएंगे, तो रक्षा करनी होगी। किंतु इस प्रकार की देह जो कि श्री कृष्ण सेवा का उपकरण है, प्रिया जी का देह, और अगर उस देह के द्वारा ही कृष्ण सेवा नहीं हो रही है, क्योंकि श्याम सुंदर अभी वृंदावन में नहीं है ना, नरवत लीला चल रही है, बताया जा रहा है कि श्याम सुंदर मथुरा में चले गए हैं। अब कैसे होगी श्री कृष्ण की सेवा? इसलिए अब सखियों को बोल रही हैं प्रियाजू कि हे सखियों, मुझे मरने दो, अब और चेष्टा मत करो मुझे जीवित रखने की, यत्न मत करना, मैं मरना ही चाहती हूँ। सखियाँ बोल रही हैं, राधे अरे अगर तुम बची रहोगी तभी तो तुम कृष्ण सेवा पाओगी। इस प्रेम का, ये जो प्रेम से बना हुआ तुम्हारा देह है, इसे दे करके श्री कृष्ण को तुम सेवा कर पाओगी। मर जाओगी तो श्री कृष्ण की सेवा कैसे होगी? क्यों ऐसा कह रही हो राधे? तब उन्होंने कहा, सेवा होगी, अगर मैं मर जाऊंगी तो सेवा होगी। महाजनों ने श्री राधा रानी के
इसी भाव को बताया है। किस तरह से होगी सेवा? श्री किशोरी जी कह रही हैं, मेरी देह का ये जो पंचभूत है, मेरी देह बनी है पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश से। तो ये जो पंचभूत है, गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रिया जी की देह महाभाव से बनी हुई है। पंचभूत का वहाँ कोई काम नहीं, परंतु लीला है नरवत। किशोरी जी नहीं जानती कि मेरी देह पंचभूतों से नहीं बनी है, मेरी देह निर्माण हुई है महाभाव से, वो नहीं जानती हैं। नरवत लीला है ना, तो वो जो सर्वज्ञता, शक्ति आदि ये सब बहुत पीछे हैं। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर रस की पुष्टि नहीं होगी, आनंद नहीं मिलेगा। तो राधा रानी सोच रही हैं कि उनकी देह पंच भौतिक देह है। सोच रही हैं कि जब यह देह मर जाएगी तो फिर कैसी सेवा होगी। तो प्रार्थना कर रही हैं कि सखी, अगर मर ही जाऊंगी तो मैं विधाता के निकट एक प्रार्थना कर रही हूँ। जानती हो प्रार्थना कैसी है? कैसी है? जहाँ पहूँ ओरुण चोरोणे चोली जात, ताहाँ ताहाँ धोरणी होइए मुझु गात। कि जहाँ जहाँ मेरे प्रभु अपने कोमल लाल लाल चरणों से चलेंगे, वहाँ वहाँ मेरे देह का जो पृथ्वी तत्व है वो धरणी के साथ मिल जाए। द्वारिका में जब वो पृथ्वी की माटी पर चलेंगे तब उनके दोनों कोमल चरण मेरे देह के क्षिति अंश यानी पृथ्वी अंश पर ही पड़ें। तब वहाँ पर मैं एक नरम मिट्टी बन करके बिछ जाऊंगी, ताकि श्याम सुंदर के चरण घायल ना हो, उन्हें आनंद आए। और फिर उसके बाद जो सरोवरे पहु नीति नीति नाहा, हाम भरी स्वलिल होई तो थी माहा। जिस सरोवर में वो रोज नित्य स्नान करेंगे तो गर्मी में मेरी देह का जो सलिल अंश है यानी जल अंश है वो वहाँ शीतल बना देगा उस सरोवर को। और जब ठंडी होगी, सर्दियों का समय होगा, तो वो जो जल है वो गर्मी प्रदान करेगा, तो कृष्ण को सुख देगा। स्नान के समय उन्हें खूब आनंद आएगा। वहाँ मेरा ये जो जल अंश है शरीर का मिल जाए। जो दर्पणे पहु निज मुख चाहा, मजु अंग ज्योति होई तथि माहा। कि जिस दर्पण में मेरे प्रभु अपने मुख को देखेंगे, मेरे अंग की ज्योति, मेरे अंग का तेज, मेरे अंग का अग्नि अंश वहीं चला जाए, तब इस प्रकार से मेरे शरीर का जो अग्नि अंश है वो ज्योति के रूप में वहाँ पर प्रकटित रहेगा। श्याम सुंदर अपने आप को बहुत अच्छी तरह से दर्पण में निहार सकेंगे। जो बीजन पहु बीजय गात, मजु अंग ताहि होई मृदु बात। जिस पंखे को लेकर के वो हवा करते हैं वहाँ मेरी देह का वायु अंश चला जाए और उस वायु अंश से उन्हें कोमल और शीतल हवा का स्पर्श लगे, और इस तरह से मेरे श्याम सुंदर की मैं सेवा करूं। जहाँ पहु भरमई जलधर श्याम, मजु अंग गगन होई तछुठाम। जहाँ जहाँ वो भ्रमण करेंगे वहाँ वहाँ मेरा शरीर आकाश की तरह उनके संग विराजमान रहेगा। शरीर का आकाश तत्व, वो वहाँ आनंद पाएंगे, उन्हें अवकाश मिलेगा। आकाश की तरह मैं उन पर शीतल छाया करूं, इस तरह मैं उनकी सेवा करूं। बाद में आया दिव्योन्माद दयो अप्यन्य विद्वद्भिरनु कीर्तितः। शेष में दिव्य उन्माद की बात हुई है। दिव्य उन्माद ही है हमारा असल विषय। इस गंभीरा लीला में श्रीमन महाप्रभु ने इस दिव्य उन्माद का ही आस्वादन किया है। श्री उज्ज्वल नीलमणि के स्थायी भाव प्रकरण में हमारे प्यारे गोसाई श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, एतस्य मोहनाखस्य गतिम कामुप्यूपे युषः
भ्रमाभा कापि वैचित्री दिव्योन्माद इतीर्यते। उद्गुणा चित्रजल्प आद्यास्तद भेदा बहवो मता। हमारे रूप जी कह रहे हैं कि ये जो मोहनाख्या महाभाव है ना, ये धीरे धीरे एक ऐसी दशा को प्राप्त करता है जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। और ये मोहनाख्या महाभाव एक ऐसी अनुपम दशा को प्राप्त करता है जहाँ पर जाकर के ये भ्रमाभा नामक वैचित्री को धारण करता है। भ्रम नहीं है, भ्रम जैसा कुछ हो जाता है। तभी इसका नाम होता है दिव्योन्माद। भ्रम की तरह जिसकी आभा है, लेकिन असल में वो दर्शन कर रहे हैं परम सत्य का, पर देखने वाले को लग रहा है कि इन्हें भ्रम हो रहा है। उद्घूर्णा चित्रजल्प आदि जो है इसका प्रभाव है। उद्घूर्णा क्या होता है? उद्घूर्णा होता है कि भ्रम में आकर के राधा रानी की कायिक चेष्टा, श्याम सुंदर नहीं है पर सोच रही हैं कि श्याम सुंदर ही हैं, और जाकर के अंधकार को आलिंगन करने का प्रयास करना, या तमाल वृक्ष को आलिंगन करने का प्रयास करना। अनेक प्रकार की उद्घूर्णा है। श्याम सुंदर नहीं है पर लग रहा है कि श्याम सुंदर आ रहे हैं, तो वासिक सज्जिका के रूप में वो जाकर के शैया रचना करती हैं, कुंज को सजाती हैं। श्याम सुंदर तो नहीं है, वैसे देखा जाए तो हैं, छुप गए हैं। श्याम सुंदर तो कभी भी वृंदावन को छोड़ के नहीं जाते, लेकिन हम इस लीला में जो गुरुदेव बता रहे हैं उसका आस्वादन कर रहे हैं, तो ये मान के चल रहे हैं कि फ़िलहाल वो नहीं ही हैं। राधा रानी यही महसूस कर रही हैं। और चित्रजल्प होता है जहाँ पर विचित्र बातें करते रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रलाप बोलते रहेंगे बुद्धिपूर्वक नहीं, अबुद्धिपूर्वक कुछ भी। ये दिव्योन्माद दो रूप धारण करता है, उद्घूर्णा और चित्रजल्प। भ्रमर गीत जो है उसमें समस्त चित्रजल्प का हम आस्वादन करते हैं, और श्रीमन महाप्रभु भी उद्घूर्णा और चित्रजल्प का पूर्णतम आस्वादन कर रहे हैं अपनी गंभीरा लीला में, जिसकी चर्चा गुरुदेव करेंगे। इसके बाद शेषे जे रोहिलो प्रभुर द्वादश वत्सर कृष्णेर विरह स्फूर्ति होय निरंतर, कि जो बाद में 12 वर्ष हमारे श्रीमन महाप्रभु ने गंभीरा में जगन्नाथपुरी में बिताए, वहाँ श्री कृष्ण की विरह स्फूर्ति उनको निरंतर हुआ करती थी। ये समस्त विरह की अवस्था है, और उसके बाद ही आरंभ कर रहे हैं राधा रानी का वही दिव्योन्माद। उद्धव दर्शन पर राधा रानी की जो चेष्टाएं थी, आपने भ्रमर गीत पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़िए श्रीमद् भागवतम में। तो भ्रमर गीत में श्री राधा रानी की समस्त जो चित्रजल्प है उसका बड़ा सुंदर वर्णन हुआ है। जब हम उसे पढ़ेंगे, जानेंगे, तो हम महाप्रभु की इन चेष्टाओं को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो राधा रानी की इन भावों की क्रिया प्रतिफलित हो रही है इस समय श्री कृष्ण विग्रह के ऊपर, जो कि गौर रूप में है। उनकी ऐसी अपूर्वता है, वो जो श्री कृष्ण विग्रह के ऊपर राधा रानी के इस भाव की क्रिया हो रही है, वो इतनी अपूर्व है, ऐसा अद्भुत आलोड़न है उन क्रियाओं का, कि वहीं से इस वर्णन का सूत्रपात हो रहा है। कृष्ण स्फूर्ति होय निरंतर, कृष्ण विरह स्फूर्ति। तो ये कैसा विषय है, क्या आस्वादन कर रहे हैं श्रीमन महाप्रभु, ये सब हम लोग आस्वादन करेंगे अगली दफ़ा श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो। इसी के साथ आज की हमारी भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम।